हरियाणा में एक बार फिर चुनावी बिसात बिछने वाली है। विधानसभा चुनाव के लगभग 3 महीने बाद अब बारी स्थानीय निकाय चुनावों की है। गोहला पंचायत समिति के चेयरपर्सन पद के चुनाव में सुखविंदर कौर को निर्विरोध चुन लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में नॉमिनेशन ही नहीं भरा, जिससे भाजपा समर्थित सुखविंदर कौर का चयन सर्वसम्मति से हो गया। वहीं अपनी जीत के बाद नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सुखविंदर कौर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी देखो, अपने एमएलए साहब है, विधायक जी, ये तो अपने घर के सदस्य हैं। देखो, इनका पूरा सहयोग है हमारे साथ, और भाजपा सरकार, उनके सहयोग के बिना ये कुछ नहीं हो सकता था। और बाकी अपने सभी माननीय मेंबर, इनका पूरा समर्थन था हमारे साथ। और हमारी यही कोशिश है, अभी इन्होंने इतने विश्वास के साथ हमें चुना है, हम इनके भी उम्मीदों पर खरे उतरें और सारे वार्डों में अपने भी कार्य भी करवाएं जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैडम, कितने मेंबर पहुंचे थे और कितने वोटिंग पड़ेगा सर्वसम्मति से? वैसे तो कुल 22 मेंबर अपने ब्लॉक में, पर आज 20 मेंबर पहुंचे हुए हैं और 20 की 20 ने वोटिंग की है। बता दें कि चुनाव के दौरान 22 में से 20 सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने समर्थन जताया। वहीं सुखविंदर कौर को पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की नीतियों और संगठन की ताकत का परिणाम है और अब सुखविंदर कौर के नेतृत्व में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। ये गोहला चिका के काम रुके हुए थे और जो चेयरमैन थे वो काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे और सारे मेंबरों में ये चर्चा बनी रहती थी कि हम चेयरमैन ठीक लाएं, वो थोड़ा सुस्त था, थोड़ा चुस्त चेयरमैन लाएं जो विकास के बारे में सोचे, जो करे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सोच की हमारे बीच में सुखविंदर कौर जी जो हैं उनको आज चेयरमैन चुना गया, क्योंकि उनके सामने किसी ने कोई नॉमिनेशन नहीं भर पाए, क्योंकि एक तरफा चुनाव था। तो कितने सदस्य सर मौजूद थे और कितने जो अपने गोहला चिका के टोटल 23 पार्षद हैं। 23 में से एक इस्तीफा दे गए थे पीछे, और अविश्वास भी 22 पे हुआ था, वो 22 थे। और 22 में से आज मौके पे 20 पहुंचे और जिनमें एक ही नॉमिनेशन रहा और कोई कांग्रेसी सामने कोई नॉमिनेशन नहीं भर पाया, तो इसलिए एक ही नॉमिनेशन रहा और जिस नॉमिनेशन पे सभी ने सहमति जताई। तो विकास कार्य की सर बात की जाए तो किस तरह का विकास कार्य रहेगा? समान कार्य कराएंगे या कैसे बात होगी? देखिए, ये जो सुखविंदर कौर है, इनके पति का नाम जगतार सिंह माजरी और इनका परिवार एक बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है और इस परिवार की सदा सोच रही है ये टिकाऊ और एक बहुत ही एक अच्छे लेवल का परिवार है जो समाज में अच्छी छाप रखता है। इनकी सोच है और ये विकास करने में आगे कदम बढ़ाएंगे और मैं इनका सहयोग करूंगा और कोई भी वार्ड ऐसा नहीं रहने देंगे जहां कोई विकास की कमी हो, क्योंकि माननीय नायब सैनी जी एक बहुत अच्छे राजनेता हैं और जिनका सहयोग आशीर्वाद हम पर है और हम यहाँ विकास करवाएंगे। जहाँ जो भी काम कुछ होने वाले हुए उनके करवाएंगे। तो कुलवंत जी, पहले जिला परिषद, फिर सीवन पंचायत समिति, गोहला पंचायत समिति, तो अब चौथा टारगेट क्या रहने वाला है बाजीगर का? देखिए, जिंदगी में तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार काम लगे रहना चाहिए। अगर कोई और भी कहीं ऐसा दिखा लगा तो उन पर भी ध्यान देंगे, लेकिन अभी तो ये जिला परिषद बनाया है, सीवन बनाया है और अभी गोहला बनाया है। और भी अगर कोई पार्षद, सभी अगर पार्षद इकट्ठे होकर अगर कहीं कोई पार्षदों की मांग हो, क्योंकि आम समाज में कुछ चर्चाएं हैं इस बात की, क्योंकि और भी कहीं ध्यान देना पड़ेगा। कुलवंत बाजीगर भाजपा समर्थित चेयरपर्सन की जीत से खुशी से फूले नहीं समा रहे, तो वहीं चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराने पर बीडीपीओ गोहला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंचायत समिति गोहला में टोटल 22 मेंबर्स हैं हमारे पास, जिनमें से आज 20 मेंबर्स यहाँ पर हाजिर आए और उनमें से 20 के 20 में से सिर्फ हमें एक ही नामांकन प्राप्त हुआ, जो कि श्रीमती सुखविंदर कौर जी का था और इन्हें इस तरीके से निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया है। और सिर्फ एक ही नॉमिनेशन? जी, एक ही नॉमिनेशन हमें प्राप्त हुआ है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं दी और रोड शो में भी भाजपा का दबदबा दिखाई दिया। चुनाव में कांग्रेस द्वारा नॉमिनेशन न दाखिल करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे कांग्रेस की कमजोर स्थिति और भाजपा की प्रभावशाली रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सुखविंदर कौर के निर्विरोध चुने जाने और भव्य रोड शो ने गोहला में भाजपा के राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत कर दिया है। अब सभी की निगाहें उनके नेतृत्व में क्षेत्र के विकास कार्यों पर है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।